हेलो मॉमीज़ एंड हेलो किड्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 1 का ईवीएस लेसन माय फैमिली के बारे में। तो माय फैमिली वैसे भी ये बेसिक चीज़ है जो आपके बच्चे को पता होनी चाहिए कि फैमिली मतलब क्या होता है और उनमें कौन कौन होता है। तो माय फैमिली, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि माय फैमिली का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ माय फैमिली? People who live together in the same house make up a family। मतलब कि जो लोग एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, वो मिलकर बनाते हैं फैमिली, और वो एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं। तो जो लोग साथ में रहते हैं एक ही घर के अंदर, वो बनती है फैमिली। आप अपने बच्चे को अपनी ओरिजिनल जो फैमिली है, आपकी फैमिली है, उसके एग्जाम्पल के साथ में आप उसे समझाइए, जिससे कि उसे समझना इजी होगा। तो आपकी फैमिली में जो हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग उसे समझाइएगा। यहाँ पर आप अपनी फैमिली की पिक्चर एक लगा सकते हैं। एक पिक्चर आप उसको प्रोवाइड कराएंगे, लगाएंगे। उस पिक्चर के थ्रू भी अगर उसे समझाएंगे तो उसे इजीली समझ में आएगा। तो एक फ़ोटो आप लगा सकते हैं फैमिली की। उसके बाद में फैमिली के देखिए टाइप्स होते हैं। फैमिली स्मॉल होती है यानी कि छोटी, फैमिली लार्ज होती है यानी कि बड़ी, और जॉइंट फैमिली भी हम बोलते हैं। तो देखिए छोटी फैमिली जो होती है, स्मॉल फैमिली, उसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं और उनके जो मम्मी पापा होते हैं, सिर्फ वो ही होते हैं। जबकि लार्ज फैमिली जो होती है, उसमें फादर मदर यानी कि मम्मी और पापा और बच्चे उनके, और साथ में उनके मम्मी पापा के मम्मी पापा होते हैं यानी कि दादा दादी भी होते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी लार्ज फैमिली बन जाती है। और जब जॉइंट फैमिली की हम बात कर रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली में जितने भी फैमिली के एक ही ब्लड रिलेशन के, एक ही साथ में जिनका रिलेशन है, उनके मम्मी पापा के, फिर बच्चे के यानी कि आप जो मम्मी पापा हैं उनके मम्मी पापा यानी कि दादा दादी, उनके साथ में दादा दादी के जितने भी परिवार के लोग हैं, दादा दादी के बच्चे हैं, वो सब अगर साथ में रह रहे हैं तो वो बन जाती है जॉइंट फैमिली। यानी कि दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं आपकी फैमिली में, आपके बच्चे की फैमिली में। उसके अलावा चाचा चाची भी हैं, या जो हम बोलते हैं बड़े मम्मी पापा, बड़ी मम्मी बड़े पापा यानी कि ताऊ जी ताई जी, ये सब भी अगर आपके साथ में रह रहे हैं तो वो एक पूरी जॉइंट फैमिली बन जाती है। यानी कि हम लोग सब साथ में रह रहे हैं। तो इस तरीके से ये फैमिली के टाइप्स होते हैं। आपकी जो फैमिली है, जैसे आप रह रहे हैं, आपको बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग समझाना है। अब देखिए फैमिली में होते हैं मेंबर्स यानी कि परिवार के सदस्य होते हैं। तो मेंबर्स ऑफ अ फैमिली जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो जो आपकी फैमिली में है आप वो बताएंगे। तो देखिए जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फादर, फादर यानी कि पापा, मदर यानी कि मम्मी। तो फादर और मदर ये दोनों मिलके, इन दोनों को हम बोलेंगे पेरेंट्स, यानी कि आपके बच्चे के पेरेंट्स। तो आपके बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में आते हैं फादर और मदर। उसके बाद ब्रदर्स और सिस्टर। तो ब्रदर यानी कि भाई, सिस्टर यानी कि बहन। बहन और भाई जो हैं वो आते हैं सिबलिंग्स में। बच्चे का जो भाई और बहन होगा उसे हम कहेंगे सिबलिंग्स। उसके बाद फादर्स फादर यानी कि बच्चे के पापा का पापा, और मदर्स फादर यानी कि मम्मी का पापा। यानी कि बच्चे के जो मम्मी पापा हैं उन दोनों के फादर जो हैं उनको हम कहेंगे ग्रैंड फादर। अब वो चाहे
उसके मम्मी के पापा हैं या फिर उसके पापा के पापा हैं, वो कहलाएंगे ग्रैंडफादर। उसके बाद में मदर्स मदर यानी कि मम्मी की मम्मी या फिर फादर्स मदर यानी कि पापा की मम्मी। तो चाहे मम्मी उसके मम्मी की है या उसके पापा की है, वो कहलाएंगी ग्रैंड मदर यानी कि दादी। फादर्स और मदर्स ब्रदर, अब उसके पापा के या फिर उसकी मम्मी के भाई होंगे जो, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं अंकल यानी कि चाचा या मामा या ताऊजी, ये सब अंकल में आते हैं। पापा के या मम्मी के जो भी ब्रदर हैं या भाई हैं, उन्हें हम कहेंगे अंकल। इसके बाद देखिए फादर्स या फिर मदर की सिस्टर यानी कि पापा के या मम्मी के जो भी बहन हैं, उन्हें हम कहेंगे आंट यानी कि बुआ या फिर मौसी, जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं आंट। फिर है अंकल एंड आंट्स चिल्ड्रन। अब जो भी अंकल हैं, उसके जो अंकल हैं इंग्लिश में, या इंग्लिश में जो हमने आंट बताए हैं, उनके जो भी बच्चे होंगे उन्हें हम कहेंगे कजिन्स। तो देखिए अंकल को हमने बताया था चाचा, मामा या फिर ताऊजी, और आंट हमने बताया था बुआ, मौसी, उनको हम बोलेंगे आंट। तो इनके जो भी बच्चे होंगे वो आपके बच्चे के कहलाएंगे कजिन्स, उन्हें हम कजिन्स बोलते हैं इंग्लिश में। और अब देखिए इस तरीके से हमारे जो हैं वो मेंबर्स सभी हो जाते हैं फैमिली के। आपको ये फैमिली मेंबर्स अपने बच्चे को जो भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसे समझाना है और इंग्लिश वर्ड उन्हें बताना है। अब देखिए ट्विन्स एक वर्ड होता है, वो भी फैमिली मेंबर्स में ही इंक्लूड होता है एक तरह से। अगर हैं आपके फैमिली में तो वो भी इंक्लूड होता है। ट्विन्स का मतलब होता है कि जो भी बच्चे एक ही समय पे पैदा होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, तो और वो एक जैसे दिख भी सकते हैं या फिर एक दूसरे से अलग भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो एक ही समय पे एट द सेम टाइम पैदा हुए हैं उन्हें हम कहेंगे ट्विन्स। वो कहलाते हैं ट्विन्स यानी कि हम शक्ल, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं हम शक्ल, उसको कहते हैं ट्विन्स। तो अगर ऐसा बच्चे भी आपके फैमिली में हैं तो आप अपने बच्चे को ये वर्ड भी बताएं। तो इस तरीके से आपकी फैमिली के बारे में जो भी नॉलेज है वो क्लियर होती है। आप अपने बच्चे को इस तरीके से बताएं और उसे अपनी फैमिली के बारे में समझाएं। थैंक यू।